हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमें किन किन बातों की जानकारी आनी चाहिए, क्योंकि लोग इसमें प्रॉफिट के लिए आते हैं मगर लॉस लेकर चले जाते हैं। अब शुरुआती दिनों में स्टॉक मार्केट में लोग कौन कौन सी भी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनका सारा कैपिटल मतलब जो कैपिटल वो अपने मेहनत से कमाई है वो कैपिटल कुछ ही दिनों में उड़ाकर चले जाते हैं, जिससे आप उनकी बातों के लॉस के रीजन जानकर आप उन पॉइंट को फॉलो करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। मतलब क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पहले उसकी कुछ जानकारी आपको आनी चाहिए। मतलब जानकारी आपके पास होगी नहीं तो आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात हम उन्हीं टॉपिक पे करेंगे। तो आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट की जानकारी को सोच समझ कर ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही नॉलेज यूज नहीं कर पाएंगे तब तक हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तो आप उनकी पहले रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी जानकारी नहीं जान सकते तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो उसके पहले आप उसकी एक बढ़िया तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि उस स्टॉक की कंपनी की क्या हालत है, क्या हालत फ्यूचर की है कि डूबने की। आप ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन ना लेकर आप खरीद लेते हो, जिससे उस कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन आपको आती नहीं, वो कंपनी कैसी है और किस प्रकार से काम कर रही है। अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो उस आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसकी प्रॉपर तरीके की पूरी जानकारी आपको आनी चाहिए। मतलब आप पूरी कंपनी को विस्तार से जानेंगे और अगर आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंपनी सही है तो आप उसके शेयर बड़ी आराम से खरीद सकते हो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी काम करें उससे पहले आप उस की डिटेल मतलब आपको जानकारी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन से काम करोगे तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ों का सामना करेंगे नहीं तो आपको हमेशा लॉस देखने के पड़ सकते हैं। तो आपको एक सही जानकारी के साथ और सही इंफॉर्मेशन के साथ काम करना है, क्योंकि सही जानकारी ही स्टॉक मार्केट में होती है। तो लोगों को पहले जानकारी तो होती नहीं मगर वो स्टॉक मार्केट यूट्यूब पर वीडियो देखकर मोटिवेशन के कारण इसमें एंट्री करते हैं और कुछ जानकारी ना होने के कारण कोई भी स्टॉक को मतलब सस्ता मजदा देखकर उसके क्वांटिटी के से अपने हिसाब से कैपिटल से खरीद लेते हैं और सही इंफॉर्मेशन ना होने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाइयों और अपने कैपिटल मेहनत का कैपिटल जाते हुए कुछ ही वक्त में उनका सारा कैपिटल उड़ जाता है। तो आपको यहाँ आने से पहले एक सही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोई काम करते हो तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। आप इंफॉर्मेशन को सही नॉलेज से काम करेंगे तो कभी भी आपको लॉस फेस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि एक ही दिन में खरीदना होता है और एक ही दिन में बेचना होता है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट मतलब आपको सही जानकारी की पर्याप्त होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग जितनी आसान लगता है, मतलब जितना उसमें बेनिफिट है तो उतना उसमें डिमोटिवेट वाला रिस्क भी है, क्योंकि जितनी जल्दी उसमें ऑप्शन में पैसा बनता है उतनी जल्दी से आपका सारा कैपिटल जा सकता है। अब इसमें मतलब हमारा कैपिटल किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से नहीं जाता उसके बारे में हम सीख लेते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर आप जो मतलब आपको अगर शुरुआती दिनों पर आपको नए आए हो तो आपको कुछ ज्ञान तो होगा नहीं, तो आप ऑप्शन को खरीदेंगे और मतलब आपका मन जो करेगा आप उस ऑप्शन को खरीद लेंगे और आपकी नॉलेज नहीं, कभी कभी आपका तुक्का भी लग के प्रॉफिट हो जाएगा। उससे आप मोटिवेट रहकर अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, जिससे आपको आपका सारा कैपिटल चला जाता है। अब इससे आप ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा ही चला जाता है। तो आप शुरुआती दिनों पर आप नए हो तो आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप एक सही जानकारी के साथ सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट का फॉलो करना होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों पर व्यक्ति जितने प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं उन्हें हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है। अब जब उनका लॉस ज़्यादा प्रॉपर मतलब उनका लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके पास ना ही कैपिटल रहता है ना ही कुछ रहता है। तब उन्हें शांतिपूर्वक वे अपने माइंड पर अपनी गलतियों को पकड़ने की काम करते हैं। जब उनको अपनी गलतियों का
प्रॉपर तरीके से पूरा आभास हो जाता है, तो वो अपनी जानकारी से अब अपने गलतियों को पकड़ लेते हैं, फिर वे अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब गलती जो अपनी पकड़कर उसके विपरीत काम करता है, उन्हें स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिल जाती है। अब सक्सेस किस प्रकार से मिलती है वो भी हम जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग पर उन्हें बेनिफिट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से ही वे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि हमें कुछ ही मिनटों पर छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं। अब उन प्रॉफिट को लेकर लोग उन पे प्रॉफिट लेते लेते धीरे धीरे करते करते उन्हें साल 2 साल में उनका लॉस रिकवर हो जाता है, जिससे वे उन्हीं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से वे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और बिगिनर ट्रेडिंग करने मतलब नए ट्रेडर और प्रो मतलब ट्रेडर में कौन कौन सी चीज़ों का सामना करने की पावर होती है। मतलब कहने का अर्थ है दोनों व्यक्तियों में काम सेम होते हैं मगर उनके माइंड सेट अलग होते हैं। अब हम उन प्रो यूट्यूबर और नए मतलब प्रो ट्रेडर ट्रेडिंग करने वाले और नए ट्रेडिंग करने वालों का आपको ब्यौरा देते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो नया ट्रेडर मार्केट में आता है वो हमेशा ओवर ट्रेडिंग करता है, जिससे उनका सारा कैपिटल उड़ जाता है। और दूसरी गलती ये होता है कि वो हमेशा मान लीजिए मार्केट में 10,000 का कैपिटल लाया है तो वो हमेशा अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश में हमेशा रहता है, जिससे वो अधिक लालच करने से अपना सारा कैपिटल गंवा देता है। तो आपको शुरुआती दिनों पर आप अब बात करते हैं डर मतलब उसे नॉलेज तो नहीं होती मगर उसे नॉलेज ना होने के कारण वो ट्रेड करता रहता है, उसमें लॉस को झेलता रहता है। तो उसे हमेशा कोई भी ट्रेड करेगा तो उसे डर हमेशा लगा रहता है। अब बात करते हैं कि वो पॉइंट मतलब दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पुराना ट्रेडर है वो मार्केट की हर चाल को जानता और पहचानता रहता है। अब बात करते हैं पुराना ट्रेडर जो कार्य करता है वो नया ट्रेडर नहीं करता और जो नया ट्रेडर करता है वो पुराना ट्रेडर नहीं करता। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि नया ट्रेडर हमेशा ट्रेड लेता रहता है मगर पुराना ट्रेडर हमेशा दिन में 1 या 2 बार ही ट्रेड करता है सिर्फ। मतलब वो हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचने से रहता है। मतलब वो दिन में 1 या 2 बार ही ट्रेड करता है, उसका प्रॉफिट हो गया वो तुरंत ही मार्केट को बंद करके शांति मूड में हमेशा रहता है। अब बात करते हैं कि लालच मतलब जो नया ट्रेडर होता है उसके हमेशा मन में लालच रहता है कि 10,000 कैपिटल है तो 20,000 बनाना है, परंतु जो पुराना ट्रेडर है वो 10,000 का हमेशा सिर्फ हजार रुपये ही प्रॉफिट लेना चाहेगा। मतलब उसका टारगेटिंग पहले से ही फिक्स होता है कि हमें मार्केट से कैपिटल 10% ही लेना है। अब बात करते हैं डर मतलब जो पुराना ट्रेडर है वो कभी भी डरेगा नहीं, जो नया ट्रेडर है वो हमेशा डरता रहता है कि ट्रेड लॉस ना हो जाए, मगर पुराना ट्रेडर कभी भी डरेगा नहीं। उसे मालूम है मार्केट किस तरफ जाना है क्योंकि उसने स्कैल्पिंग की पूरी नॉलेज पहले ही से ही रख रखी है। तो उसे उसके लिए कैंडल पैटर्न की रिसर्च और जानकारी तो पहले ही से ही उसे नॉलेज पूरी होती है। तो आपको शुरुआती दिनों पर आपको नॉलेज मतलब आपको ट्रेड पर नहीं अपनी नॉलेज पर गेन करना है, क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान होगा तभी आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में थोड़ा मिले मार्केट को, आप मान लीजिए आपको ट्रेडिंग को कहने का अर्थ है कि आपको अपनी जॉब करते हैं वो उसी प्रकार से ट्रेड भी 1 या 2 बार ही दिन में करने चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस ही होता है, कभी भी बेनिफिट नहीं होता। तो आपको कभी भी ज़्यादा लालच में नहीं करना है। वो कहावत नहीं है कि अमीर एक दिन में नहीं बनता मगर एक दिन ज़रूर बनता है। उसी प्रकार से काम भी एक ही मान लीजिए आपने पूरे महीने भर का काम एक ही दिन किया है और कभी करें ही ना, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है मगर डेली करना है। तो इसी प्रकार से आपको नए यूट्यूबर की गलतियों से आपको सीख कर आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाल को समझ ही नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग दिन में आपको ट्रेड ना करके मार्केट की हर रिसर्च पर काम करना है, क्योंकि जब तक आप मार्केट की चाल को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि इसमें आप जितना टाइम बिताएंगे उसी प्रकार से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी ट्रेडिंग भी सबसे अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमें कौन सी गलतियां करने से बचना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपको इन गलतियों को सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक इस पर आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि आप किन चीज़ों से सीख कर अपनी ट्रेडिंग बेहतर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।